लर्न इंग्लिश विद सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस इन पास्ट कैटेगरी। पास्ट अर्थात भूत, जो समय या बात बीत गया होता है उसे पास्ट कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। सिंपल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, इसके कितने कैटेगरी होते हैं और प्रेजेंट कैटेगरी के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हो सके तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं जो सिंपल सेंटेंसेस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा होता है। नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय एनी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी भी काम को नहीं कर रहा होता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस में पढ़े जाते हैं। उसी का आज हम पास्ट कैटेगरी पढ़ेंगे, अर्थात जो समय बीत गया होता है। इसकी पहचान कैसी होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो, या में था, पास था अथवा कोई रिश्तेदारी की बात हो तो वो वाक्य पास्ट का होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं घर पर थी, देखिए इसके अंत में थी लगा है। वह सोया हुआ था, यहाँ पे था लगा है। तुम्हारे पास क्या था, पास था। हमारे घर में चिड़िया थी, में थी। मेरे पास दादा दादी थे, अर्थात रिश्तेदारी की बात हो रही है। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस के पास्ट कैटेगरी के होते, क्योंकि इसके अंत में थी, था, पास था, में थी लगा हुआ है। और इस सभी वाक्यों में कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। देखिए मैं घर पर थी, कोई काम तो नहीं है, बस बताया जा रहा है कि घर पे थी। वह सोया हुआ था, सोना एक क्रिया है लेकिन वो कर नहीं रहा है, पहले से ही वो सोया हुआ है, अवस्था में है, वो सोने की अवस्था में, तो इसलिए ये भी एक क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं किया जा रहा है वह के द्वारा। तुम्हारे पास क्या था, इसमें भी क्रिया नहीं किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा। हमारे घर में चिड़िया थी, इसमें भी नहीं। मेरे पास दादा, इसमें। इसी तरह के जो वाक्य होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस में पढ़े जाते हैं। देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है। सिंगुलर अर्थात एक वचन के साथ जिस भी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट की बात हो वहाँ पे वॉज लगाएंगे, और एक से ज़्यादा हो तो वर लगाएंगे, और हैड तो सभी के लिए लगता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, निगेटिव अर्थात नकारात्मक, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव निगेटिव अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाना सीखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सिंपल पास्ट के लिए इसे भी हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट सेंटेंसेस के लिए। देखते हैं वाज वर के साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव के लिए बनते हैं। वॉज वर एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसका हम पहले अगर यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट से तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर WH क्वेश्चन मुझे बनाना हो तो वॉज वर्ड से पहले WH लगा देंगे, तो वॉज वर्ड से पहले WH प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या बन गया WH क्वेश्चन। जैसे कि WH में क्या सब आते हैं, व्हाट, वेयर, हुज, व्हिच, व्हाई। इस तरह के सभी शब्द WH के अंतर्गत आते हैं। मतलब हिंदी में समझे कैसे, क्यों, कहाँ, किस लिए, काहे, इस तरह के जो शब्द बोलते हैं इसके लिए हमें WH इंग्लिश में यूज करना पड़ता है।
और इसे यूज़ करने के लिए इस शब्दों से पहले यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, राम अच्छा लड़का था। राम वॉज अ गुड बॉय। राम एक नाम है और एक ही आदमी का नाम है, इसीलिए यहाँ पे वाज आया। किसके लिए वाज आया? था के लिए। था कह रहे हैं इसीलिए वाज आया। और राम के देखिए, राम के द्वारा कोई काम भी नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है राम एक अच्छा लड़का था, इसलिए इसे सिंपल सेंटेंस में रखा गया। और था बताया गया इसीलिए पास्ट में रखा गया। तो राम एक अच्छा लड़का था। तो राम was a good boy। राम was a good boy। अच्छा लड़का के लिए क्या बोलते हैं? गुड बॉय। राम अच्छा लड़का नहीं था। राम was not a good boy। राम was not a good boy। और क्या के लिए मैं बताई हूँ आपको, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो क्या राम अच्छा लड़का था? तो was राम अ गुड बॉय। was राम अ गुड बॉय। फिर एक अगर देखेंगे, क्या राम अच्छा लड़का नहीं था? was राम नॉट ए गुड बॉय। was राम नॉट अ गुड बॉय। क्या राम अच्छा लड़का नहीं था? दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। वे लोग सोए हुए थे। वे लोग अर्थात एक से ज़्यादा, तो वे लोग के लिए क्या आती है? दे। सोए हुए थे एक क्रिया है, लेकिन क्रिया यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। सोने का क्रिया हो रहा है लेकिन किया नहीं जा रहा है, पहले से ही उन्होंने सो रखा था। तो इस तरह के ही सेंटेंस तो हम सिंपल सेंटेंस में पढ़ते हैं। और थे पहले थे तो इसलिए पास्ट कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो वे लोग सोए हुए थे। सोए हुए के लिए इंग्लिश शब्द होता है ए स्लीप। और दे है, वे लोगों के लिए आती है दे। और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं इसलिए वर्ड आएगी। तो दे वर अस्लीप। दे वर स्लीप। वे लोग नहीं सोए हुए थे तो नोट लगा देंगे। तो दे वर नॉट अस्लीप। क्या वे लोग सोए हुए थे? वर एक हेल्पिंग वर्ब है तो पहले आ जाएगी वर दे अस्लीप। वर दे अस्लीप। वे लोग नहीं सोए हुए थे। वर दे नॉट स्लीप। वर दे नॉट स्लीप। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो वॉज वर के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम आगे हैड के बारे में समझाते हैं। हैड का अर्थात था। हैड का मतलब क्या होता है? था। कैसा था? पास था, में था, इस सब के लिए हैड आता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए लगती है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पे डिड नॉट हैव हो जाता है, हैड नॉट नहीं होता है। क्या होता है? डिड नॉट हैव। इतना आपको ख्याल रखना है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव के लिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव के लिए डिड क्यों? क्योंकि डिड नॉट हैव लगा करके हमने यहाँ पे हैड का फॉर्म चेंज कर दिया, इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया। डिड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव के लिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए। अगर WH लगाना हो तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए ही हैड का ही उपयोग होता है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबके साथ जैसे मर्जी वैसे हैड ही लगाते जाइए। तुम्हारे पास एक साइकिल था। तुम्हारे पास एक साइकिल था। पास है और था है, इसके लिए हैड आता है। पास था के लिए हम पढ़े हैं ना, हैड आती है। तो पास था हैड, तुम्हारे तो यू, और एक साइकिल तो ए बाइसिकल, तो यू हैड ए बाइसिकल। तुम्हारे पास साइकिल नहीं था तो यू डिडंट हैव अ बाइसिकल। यू डिड नॉट हैव अ बाइसिकल। फिर इसे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड यू हैव अ बाइसिकल? डिड यू हैव अ बाइसिकल? तो
डिड यू नॉट हैव ए बाइसिकल? क्या आपके पास साइकिल नहीं था? क्या आपके पास साइकिल नहीं था? आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।